एक और बहुत बड़ा आरोप आप लोग के ऊपर लगाया जाता है कि आप और आपकी जो संस्था है इस्कॉन, आप लोग अक्सर प्रचार करते हैं कि जो वैदिक शास्त्र हैं वही एब्सोल्यूट सोर्स ऑफ नॉलेज है और बाकी लोग जो किताबें लिखते हैं दे आर रास्कल्स, दे आर नॉट सो मच इंटेलिजेंट। बट अगर हम जब शास्त्रों को पढ़ते हैं तो उसमें हमें कई कहानियां मिलती हैं। यह पुष्पक विमान है जिसके अंदर अनगिनत लोग रह सकते हैं, या पहले लोग लाखों साल रहा करते थे, सोने की लंका थी। तो ये सब कहानियां सुनने के बाद लगता है कि ये बच्चों के पढ़ने के लिए तो अच्छी है, एज ए मतलब किसी को अगर मनोरंजन करना है उसके लिए तो अच्छी बात है, बट इसको एब्सोल्यूट सोर्स ऑफ नॉलेज मान के अपना लाइफ जीना ये लोगों को हजम नहीं हो पाता है। तो सवाल आपसे ये है कि अगर कोई रैशनल माइंडसेट का कोई व्यक्ति है, कोई अगर साइंटिफिक टेम्पर रखता है, कोई लॉजिकल सोचता है, तो वो कैसे इस वैदिक सोर्स ऑफ नॉलेज को एब्सोल्यूट ट्रूथ माने और इसके ऊपर अपने लाइफ को जिए, जो आप लोग अक्सर करते हैं। तो अक्सर लोगों का कहना होता है कि ये सब मिथ है या इसका कोई फैक्ट नहीं है। यस, अब आप कहें भी मॉडर्न साइंस को हम बनाएंगे एज अ सर्टिफाइंग अथॉरिटी कि हमारी वैदिक नॉलेज जो है वो प्रमाणिक है कि नहीं है। आप देखेंगे जितनी भी हमारी मॉडर्न एजुकेशन है, मॉडर्न एजुकेशन इज ऑलवेज चेंजिंग, हमेशा चेंज होती रहती है। जैसे सबसे पहले आई थी एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, फिर उसके बड़े भैया आए रदरफोर्ड, मैंने कहा अरे वो था ना डाल्टन, वो मेरी सौतीली माँ का बेटा था, वो उसको इतनी अकल नहीं थी, उसकी थ्योरी में फ्लॉज हैं, मैं बताता हूँ एटम के बारे में। उसके बाद आया रदरफोर्ड के बाद आया फिर बॉर ने कहा दोनों छोटे थे ना, ये तो मेरी माँ के सौतेले बेटे थे, इनमें इतनी अकल नहीं थी। मैं बताता हूँ असली थ्योरी, मैं बताता हूँ। फिर उसने थ्योरी बताई बॉर के बाद आया शॉर्डिंजर ने कहा तीनों के तीनों जो थे दे वर 3 मस्केटियर्स। मैं बताता हूँ असली थ्योरी। हमेशा साइंस अपने आप को अपग्रेड कर रही होती है, बता रही होती है। पहले जो बताया था ना वो गलत था, वो कल जो बताया था ना वो गलत था, वो कल जो बताया था ना वो गलत था। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ, मानो एक बहुत सारा बड़ा सा बॉक्स है, बॉक्स से बहुत सारे कबूतर हैं। अब कबूतर को मुझे पता नहीं कौन सा कबूतर है, अच्छा कबूतर निकालते हैं, काला कबूतर। ओके, एनसीईआरटी में छपा दो, सीबीएसई में पढ़ा दो, कबूतर काले होते हैं, काला कबूतर, सफेद कबूतर, छुपाओ, सफेद कबूतर, काला कबूतर, सफेद कबूतर। ओके, एनसीईआरटी में छपा दो, सीबीएसई में पढ़वा दो, कबूतर काले भी होते हैं, सफेद भी होते हैं, काला कबूतर, सफेद कबूतर, नीला कबूतर, छुपाओ, काला कबूतर, सफेद कबूतर, नीला कबूतर। भाई नीले कबूतर में निकल रहे हैं यार, क्या करें भाई। एनसीईआरटी में छपा दो, सीबीएसई में पढ़ा दो, कबूतर काले भी होते हैं, सफेद भी होते हैं, नीले भी होते हैं, सफेद कबूतर, काला कबूतर, नीला कबूतर, काला कबूतर, सफेद कबूतर, हरा कबूतर, छुपाओ, फिर हरा कबूतर, नीला कबूतर, सफेद कबूतर। अरे यार हरे कबूतर में निकल रहे हैं। ओके, एनसीईआरटी में छपा दो, सीबीएसई में पढ़वा दो, कबूतर काले भी होते हैं, सफेद भी होते हैं, नीले भी होते हैं, हरे भी होते हैं। ये एजुकेशन है? ये तो मजाक है। इज दिस एजुकेशन? एक्चुअली मॉडर्न साइंस, भाई एक्चुअली मॉडर्न साइंस असल में है क्या? मॉडर्न साइंस है एक ऐसा जाल जिसमें ना बड़े बड़े छेद हैं। अगर बड़े बड़े छेद वाला जाल हो उसमें बड़ी मछली तो फंस जाएगी, छोटी मछलियां उसमें से निकल जाती हैं। तो इसीलिए जो मॉडर्न साइंस है उसमें ग्रॉस चीजें पकड़ ली जाती हैं, हाइड्रोजन ये वो, और न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन, फलाना ढिमकाना, वो सब कर लेते हैं। लेकिन छोटी छोटी चीजें वो निकल जाती हैं, क्योंकि जो उनका जाल है उसमें छेद बड़े बड़े हैं, तो बड़ी मछली फंस जाएगी, छोटी मछलियां निकल जाती हैं। तो इसीलिए मॉडर्न साइंस जो है वो कभी भी स्पिरिचुअलिटी को अच्छे से नहीं समझ सकती। इट ऑलवेज कीप ऑन चेंजिंग। और आप देखेंगे साइंस की जितनी भी डिस्कवरीज हैं, ग्रेजुअली दे आर कमिंग टू द वैदिक कंक्लूजन्स। जैसे हम सब जानते हैं शुरू में देयर वर 3 डायमेंशंस, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। उसके बाद एल्बर्ट आइंस्टीन आए, उन्होंने कहा नो देयर इज 4th डायमेंशन, टाइम। और आज करते करते जो है 10 डायमेंशंस, 11 डायमेंशन से पहुंच गए। लेकिन महाभारत के अंदर लिखा है देयर आर 64 डायमेंशंस, क्लियर। सो धीरे धीरे करके साइंस कहां जा रही है? 64 के पास ही जा रही है ये। लाइक दे बिलीव कि ना नहीं, प्राण तो आते हैं 7वें महीने में आते हैं बच्चे के अंदर, जब मां की कोख में बच्चा जाता है तो 7वें महीने में प्राण आते हैं। लेकिन नहीं 5वें महीने में आते हैं, नहीं 3 महीने में आते हैं। हमारे वैदिक कल्चर बोलता है फ्रॉम डे 1 देयर इज प्राण, तो डे 1 से प्राण होता है। सो ग्रेजुअली दे आर कमिंग अगेन टू द वैदिक कंक्लूजन्स। इस तरह से कई सारे एग्जांपल्स हैं जहां पर मॉडर्न साइंस जो है बोलती है वो कल हम गलत बता रहे थे, आज हम सही बता रहे हैं, कल हम गलत बता रहे थे, आज हम सही बता रहे हैं। व्हाट इज दिस बाबा? तो इसीलिए मॉडर्न साइंस स्पिरिचुअलिटी को कभी एड्रेस करने वाली है, उसको सर्टिफाई करने वाली है, ये सर्टिफाई नहीं कर सकती है एक्चुअली। लेकिन जो स्पिरिचुअल साइंसेज हैं, इट इज ऑलवेज एब्सोल्यूट।
मॉडर्न किताबों का आता है एनलार्ज एडिशन, रिवाइज्ड एडिशन। भगवत गीता का आया कभी एनलार्ज एडिशन, रिवाइज्ड एडिशन? नहीं सर, 700 श्लोक, 700 श्लोक परफेक्ट, उसके अंदर कोई खामी नहीं है उसके अंदर। सो दैट मीन्स स्क्रिप्चर्स आर द मोस्ट बोनाफाइड सोर्स ऑफ नॉलेज। और इसको इवन बाहर की इवन जो साइंटिस्ट वो भी मान रहे हैं सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज है संस्कृत भाषा। इवन कंप्यूटर लैंग्वेज के तौर पे इसको कंसिडर किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा डेटा को कम से कम शब्दों में व्यक्त किया जा सके, और ये खासियत है संस्कृत के अंदर। तो इसलिए इवन संस्कृत जैसी लैंग्वेज इज कंसिडर्ड इवन फॉर कंप्यूटर लैंग्वेज। सो दैट्स आल्सो सो वंडरफुल। तो इसीलिए हमारे वैदिक साइंसेज हैं, ऐसा नहीं है दे आर सेक्टेरियन, इट्स लाइक अ कल्ट, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनकी बहुत वास्ट होराइजन है। इट टॉक्स अबाउट मटीरियल लाइफ एज वेल एज स्पिरिचुअल लाइफ। आप देखिए मॉडर्न साइंस के अंदर मन बुद्धि अहंकार के लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। को बोले जी नहीं कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान, कहते भाई अहंकार कहाँ है, बताओ अहंकार दिखाओ। अहंकार भी तो होता है, किसमें नहीं होता अहंकार? सर से लेके पांव तो कई लोग अहंकार के बने हुए हैं और किसके बने हुए हैं, पर अहंकार कहाँ दिखता है? पीरियोडिक टेबल में है कहीं अहंकार? HHE कहीं है इसमें अहंकार पीरियोडिक टेबल के अंदर? नहीं, बट इट इज अ मटीरियल एलिमेंट। अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस। तो दैट फेज मॉडर्न साइंस है इनको एड्रेस नहीं कर पाती। ऑल्दो वी आर नॉट अगेंस्ट मॉडर्न साइंस, हम भी मॉडर्न साइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। आई एम यूजिंग माइक, we are having this YouTube video, we are having so many nice facility here, we are using technology. We are not against technology, we are not against science, we are against the misuse of science, like nuclear energy, like nuclear weapons is a misuse. Or we are against the atheistic propaganda done by the science, जहाँ पर साइंस नास्तिकता का प्रचार करती है कि भाई बम फूट के दुनिया बनी है, दिस दैट, उसका प्रचार करती है। Then we say, well, excuse me, you can't preach this. ये बिल्कुल वैसा ही है। एक समय क्या हुआ है गाँव के अंदर, रेडियो आया, अब उनको पता नहीं था, अरे ई का है भैया, अरे पता नहीं ई का छुओ जरा, तो किसने उसको थोड़ा नॉक घुमा दिया, तो उसमें से जो है गाना निकला, पिया तू अब तो आजा, हा 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 हा। तो अरे ई का भैया करा कोनो चुड़ैल है ई माँ, ऐसा का? हाँ, अरे ई चुड़ैल को मानना बहुत जरूरी है। तो एक ने गांव वाले लठ लिया, टाड़ उसे मारा, उसने जवाब दी, कहते चिल्ला रही है, डंडा उका कमर पे पड़ा ना, अभी इका पूरा मार देते हैं, इससे पहल हमारे गांव में जाकर कि किसी को चिपट जाए। ठाक वो बंद हो गया, मर गई चुड़ैल, मर गई रे। तो जब मॉडर्न साइंस मानते कि ना ये हवा में उड़ के पर्वत लेके जा रहा है, ये बिल्कुल गांव वाली हरकतें कर रहे हैं कि जो चीजें हमें पता नहीं है, कि भाई जैसे गांव वालों को नहीं पता था रेडियो है, इट्स प्रॉपर सर्किट और उसमें रेडियो सिग्नल्स होते हैं, इट्स प्रॉपर साइंस। अब गांव वालों को पता नहीं तो कहेंगे ईमा चुड़ैल बैठी है रे। उसी प्रकार से ऐसे सो कॉल मॉडर्न साइंटिस्ट ये कहते हैं, बोला ऐसे कैसे हो सकता है कोई उड़ करके पहाड़ लेकर के जा सके? वेल, आप ये देखिए, जब एक हेलीकॉप्टर को अगर लॉन्च करना हो या फिर कहीं ना कहीं टेक ऑफ करना हो या कहीं लैंडिंग करनी हो, उसको हेलीपैड चाहिए होता है। भगवान ने देखिए क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, मच्छर के अंदर कोई हेलीपैड की जरूरत नहीं, कहीं से भी उड़ता है, कहीं लैंडिंग मारता है वो। वाह! तो जो वो भगवान मच्छर के अंदर ये ताकत डाल सकते हैं कि वो लैंडिंग कहीं भी करे। मतलब हेलीकॉप्टर कभी ऐसे लैंडिंग नहीं कर सकता, लेकिन ये मालूम है, लेकिन मच्छर तो ऐसे लैंडिंग भी कर लेता है, काम भी कर लेता अपना। क्या बात है! उसके अंदर जीपीएस किसने फिक्स किया भाई यहां तेरे को मिलेगा माल? क्या बात है! तो इसके लिए भगवान की टेक्नोलॉजी इज वे बियॉन्ड मटेरियल टेक्नोलॉजी। तो इसलिए हम सोचे ये मटेरियल टेक्नोलॉजी हम देखेंगे, भगवान की टेक्नोलॉजी को नहीं। सर उनकी टेक्नोलॉजी बहुत हाई फाई है। तो इसलिए अगर कोई वानर, हनुमान जी बेसिकली, पर्वत क्या कुछ भी उठा सकते हैं? कुछ भी उठा सकते हैं, आप नहीं उठा सकते, अंडरस्टूड। पर इसका मतलब ये थोड़ी कि कोई भी नहीं उठा सकता, तो हनुमान जी उठा सकते हैं, he has that ability, why not? तो इसीलिए modern science has to upgrade itself to the level, then they can understand the technology of God, because भगवान की टेक्नोलॉजी is more subtle, more fine, more refined, and it is flawless. हमारी टेक्नोलॉजी फिर फ्लॉ हो सकता है, लेकिन भगवान की टेक्नोलॉजी में no flaw at all.